हेलो नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। प्रीवियस एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रों के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया था। आज हम कुछ और बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रों की बात करेंगे। ये ऐसे सूत्र हैं जो कि हमें एज ए एस्ट्रोलॉजर मालूम होने चाहिए, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं भी करते, अपनी कुंडलियों को भी देखना चाहते हैं, उनको ये सूत्र बड़ी मदद करेंगे। मैं आपको एक सूत्र और बहुत ही सटीक सूत्र बता रहा हूं जिसे आप अपनी कुंडलियों में लगा सकते हो। आप किसी की कुंडली का एनालिसिस करते हैं तभी भी आप इस सूत्र को देखिएगा। ये बहुत जरूरी सूत्र है और हर एक कुंडली में आपको लगाना ही लगाना है। किसी भी व्यक्ति की आप प्रोफेशनल लाइफ या लाइफ में सक्सेस को देखना चाहते हो, उसके अलग अलग तरीके हैं। आज मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका बता रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के आप शनि की स्थिति देख लीजिएगा। शनि, आपको मालूम है कि शनि किन किन भावों को प्रभावित करता है। हम अक्सर जानते हैं शनि जहां पर बैठा हुआ है, शनि से तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि जिन भावों का लॉर्ड है उन्हें प्रभावित करेगा। मगर मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहा हूं। आपकी कुंडली में ऑलवेज सैटर्न सबसे ज्यादा जिस भाव को इन्फ्लुएंस करता है वो अपने आप से 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करता है। उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। यदि आप शनि को लग्न बना लेते हैं और काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो जो 11th हाउस आएगा वहां से, उसमें 11th साइन आएगा। यदि हम शनि को लग्न बना लें तो 11th हाउस क्या होता है, इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। सैटर्न सबसे कंफर्टेबल जिस पोजीशन पर देखता है अपनी जगह से, जिसको इन्फ्लुएंस करता है, वो होता है अपने आप से 11वां भाव। यदि आपने किसी भी पर्सन का राइज देखना है जिंदगी के अंदर, किसी पॉलिटिकल लीडर का राइज देखना है, इवन आप एग्जांपल ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की आप कुंडली को उठाकर देख लीजिएगा, और भी बहुत लोगों की कुंडली को देखिएगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली देखिएगा, मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं उनकी कुंडली में भी बिल्कुल सटीक लग रहा है। सैटर्न से 11वां भाव देखिए। यदि सैटर्न से 11वें भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ रही है तो आप ये मानकर चलिए उस पर्सन को लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी, उसको लाभ की स्थिति होगी। वो कुछ भी नहीं करेगा तभी भी उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी, और वो जो भी प्रोफेशन या जो भी काम कर रहा होगा उसमें वो बाकी लोगों से बेहतर होगा, बहुत आगे होगा। दो तीन लोगों में यदि कंपटीशन है, एक पर्टिकुलर पर्सन के शनि से 11वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, उस कंपटीशन में वही व्यक्ति विन करेगा, ये श्योर है। दूसरी स्थिति और है, यदि उस 11वें भाव में शनि से 11th हाउस के अंदर यदि कोई मेलिफिक प्लेनेट आकर बैठ जाता है, अशुभ ग्रह आकर बैठ जाता है, तो उस पर्सन की सक्सेस को वो कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि अशुभ ग्रह क्या करते हैं, उपचय हाउसेस के अंदर अपने रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली देते हैं, और एक जिंदगी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सफलता चाहिए तो वो कभी भी शुभ ग्रह नहीं दे सकते। बहुत ज्यादा सफलता या बहुत सक्सेसफुल होने के लिए जिन ग्रहों की जरूरत होती है वो आपके मेलिफिक प्लेनेट की जरूरत होती है। यदि आपकी कुंडली में सैटर्न से 11वें भाव के अंदर यदि मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, लाभ भाव के अंदर मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, ये मैं शनि को लग्न बनाकर बोल रहा हूं, तो आप ये निश्चित मानकर चलिए कि वो पर्सन लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। यदि वो कम एजुकेटेड है तभी भी उसकी सक्सेस कई गुना ज्यादा होगी। ऐसे लोग जो परिवारों से आप देखते हो कि छोटे परिवार से बाकी लोग नीचे के स्तर पर रह गए और एक पर्सन बहुत आगे बढ़कर निकल गया है, वो इसी तरीके के लोग होते हैं जिनकी कुंडली में सैटर्न से 11वें भाव के अंदर यदि कोई भी अशुभ ग्रह जाकर बैठ गया हो, या सैटर्न से 11वें भाव को शुभ ग्रह ने दृष्ट कर लिया हो, तो वो एक्सेप्शनल सक्सेस का कॉम्बिनेशन बनाता है। इस कुंडली को हमने लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडलियों को कंपेयर करने के लिए यूटिलाइज किया था। तो हम देखते हैं इसी को हमने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कुंडली को कंपेयर करने के लिए एनालाइज किया। आप पाओगे जहां पर भी कंपैरिजन है, दो लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो कौन व्यक्ति आगे निकलेगा आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। आप सैटर्न से 11th हाउस की स्थिति देख लीजिएगा, क्योंकि सैटर्न आपका प्रोफेशन का कारक है, कारोबार का कारक है, आपका मासेज का कारक है। यदि 11th हाउस जिसका बेनिफिक इन्फ्लुएंस में होगा या वहां पर मेलिफिक प्लेनेट जाकर प्लेस्ड है, एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट उसको खराब करेगा, मगर मेलिफिक प्लेनेट वहां पर जाकर बैठ गया क्योंकि उपचा हाउस हो जाता है वो सैटर्न से, तभी आपको वो कई गुना आपको प्रोग्रेस वहां पर देने की कोशिश करेगा। तो आज हमने 3 सूत्रों की सूर्य से रिलेटेड, यदि किसी भी नेटिव की कुंडली के 7th हाउस के अंदर यदि सूर्य बैठा हुआ है
और वो बली है, स्ट्रोंग है, उसका षडबल अच्छा है, तो आप ये निश्चित मानकर चलिए उस पर्सन की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। सातवें भाव का बली सूर्य है, उस पर्सन का जो स्पाउस उसे मिलेगा उसके अंदर एक एटीट्यूड होगा, एक राशि उसका ऑरा होगा, वो इस तरीके से समझेगा आपके बारे में। उसका मतलब ये मेंटेलिटी होगी कि जो उसको स्पाउस मिलने वाला है, जो उसको पति या पत्नी मिलेंगी, वो उसके सबॉर्डिनेट की तरह होंगी, उन्हें उसकी इच्छा से चलना पड़ेगा। यदि वो इच्छा से नहीं चलेगा तो वो उसके बारे में अपनी दूसरी राय बना लेगा और दोनों के बीच में वो डिस्प्यूट का कारण बनेगा। तो जब भी सूर्य किसी भी नेटिव की कुंडली के सातवें भाव के अंदर बैठा हो, उस पर्सन का जो भी स्पाउस मिलेगा, आपको जो भी स्पाउस मिलने वाला है, वो स्पाउस आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करेगा। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपके सातवें भाव के अंदर सूर्य है, आपका स्पाउस आपके ऊपर अथॉरिटी दिखाएगा, जिसको हम बोलते हैं वो अपनी बातें आप पर लागू करने की कोशिश करेगा, मनमानी करने की कोशिश करेगा। आप इसे समझ जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा कॉर्डियल हो सकती है। नहीं, मैरिड लाइफ के अंदर वहां पर डेफिनेटली डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि सातवां भाव बेसिकली आपके स्पाउस की लग्न बन जाता है, और जब सातवें भाव के अंदर सूर्य बैठ गया बली होकर, तो स्पाउस की लग्न में वो आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य बैठ गया है। और सूर्य एक राशि प्लेनेट है जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि सब लोग उसके अनुसार चले। तो वो आपका जो भी स्पाउस आएगा वो चाहेगा कि आप उसके अनुसार चले, उसके बड़े बड़े ख्वाब होंगे और वो चाहेगा वो सारे ख्वाब आप पूरे करें। मैरिज के बाद वो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आएगा आपके पास कि उसकी जो भी चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करें। आप थोड़ा भी रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं करेंगे तो वो आपसे बिल्कुल उसका अलग एटीट्यूड होगा, आपसे उसको एक तरीके से ये लगेगा कि आप उसकी कोई भी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके हिसाब से नहीं बने हैं, और इस तरफ वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होने की कोशिश करेगा। आपके उससे रिश्ते बहुत मधुर नहीं होंगे। एक और मैं सूत्र बताऊंगा, बिल्कुल सूर्य का ही सूत्र है। फिफ्थ हाउस को हम प्यार और रोमांस का हाउस बोलते हैं। पांचवा भाव किसी भी पर्सन के लव अफेयर को या रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। अब फिफ्थ हाउस पर किन प्लेनेट का असर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका किसी से भी रोमांस या प्यार चल रहा है, प्यार में आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे या आपको किस तरीके की डिफिकल्टी होगी, ये पांचवा भाव डिसाइड करता है। जो सूर्य का सूत्र मैंने सातवें भाव के बारे में बताया था, एग्जैक्टली वही सूर्य का सूत्र आपके पांचवें भाव के ऊपर भी अप्लाई होगा। पांचवें भाव के अंदर यदि किसी व्यक्ति के सूर्य बैठा है तो आप ये निश्चित मानकर चलिए उस व्यक्ति का जो भी प्रेमी या प्रेमिका होंगे, उनके जो भी लवर होंगे, उनकी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। वो ये सोचकर आपसे दोस्ती करेंगे या प्यार मोहब्बत करेंगे कि आप उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी तरीके से पूरी करेंगे। आप पूरी तरीके से उनके प्रति कमिटेड होंगे। आप थोड़ा सा भी इधर उधर होए, वो आपको दूसरी निगाह से देखना शुरू कर देंगे, और वो ऑलवेज चाहेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी केवल उन्हीं पर फोकस्ड हो, जैसा वो चाहे वही आप करेंगे। यदि आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि यदि आपकी कुंडली के पांचवें भाव के अंदर सूर्य बैठा है, मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं, तो आपको जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका मिलेगा, डेफिनेटली उसकी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। वो आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। यदि आप उसके तरीके से चलते रहेंगे तो आपकी लव लाइफ के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। मगर जहां आप सोचोगे कि मैं कुछ बदलाव लेकर आ जाता हूं, तो आपको लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी और वहां पर ब्रेकअप के भी योग बनते हैं। और निर्भर यह करेगा, जो मैंने दोनों सूत्र बताए हैं, सूर्य पांचवें भाव में बैठा हो या सातवें भाव में बैठा हो, वो जितना बली होगा उतना ही आपका जो स्पाउस या आपका लवर है वो आपके ऊपर रौब गांठने की कोशिश करेगा सामान्य भाषा के अंदर। और दूसरी बात यह है कि यदि उस पर किसी बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आ जाता है, जुपिटर सपोर्ट एस्पेक्ट कर लेता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी के अंदर कम हो जाएगी। वो आपके बारे में भी सोचना शुरू करेगा, आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वो समझने की कोशिश करेगा, और वहां पर डिफिकल्टीज का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगा है, अपने कमेंट्स करें, और यदि आपको पसंद आएगा तो मैं इसी तरीके के सूत्रों पर बेस्ड और अपकमिंग क्लासेस के अंदर और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।